जय माता के सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है, यही हमेशा दिल से कामना रहती है। तो आज जो है आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के अंदर जैसे कि अन्न की कमी रहती है, माँ अन्नपूर्णा का हमारे घर में किस तरह से वास हो और जो है हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है हमारे घर से कभी भी अन्नपूर्णा माँ की कमी ना हो और अन्नपूर्णा की हमेशा ही कृपा बनी रहे, हमारे घर के अंदर हमेशा ही सुख शांति समृद्धि रहे। और जो है जिस अन्न से हमारा पालन पोषण होता है, जिस अन्न से हमारा पेट पलता है, उस अन्न की हमें किस तरह से माँ अन्नपूर्णा का आवाहन करके कदर करनी चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है माता की असीम कृपा हमारे घर में हो। तो क्या होता है कि जैसे कि हम सभी कहते हैं कि रसोई जो है वो मंदिर से कम नहीं होती है और घर की रसोई के बारे में जो महिला होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जो लोग जैसे कि माताएं बहनें जो हैं वो घर पे खाना बनाती हैं या फिर किस तरह से उनको बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो है हमारे घर के अंदर अन्न की कभी भी कमी ना हो, क्या ऐसा करें जिससे जो है माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हर तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं कि रसोई जो होती है वो हमारे मंदिर से कम नहीं होती है। रसोई के अंदर हमेशा ही नहा धो के महिला को जाना चाहिए, कभी भी बिना नहाए धोए ना जाए। अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे बीमारी है या कोई इमरजेंसी है, उस समय पे एक बार को आपको मुंह हाथ धो के कुल्ला करके ही अपनी रसोई में प्रवेश करना चाहिए। कभी भी नहाए धोए बिना हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपनी रसोई की जो हमारा चूल्हा होता है वहीं से अन्न की शुरुआत होती है, वहीं से हमारा अन्न जो है पकता है, हमारी थालियों तक परोसा जाता है, हमारे पेट तक पहुंचता है और उससे हमारा जो जीवन है, जो हम जीते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारा शरीर काम करता है, वो सभी का सभी अन्न के ऊपर ही डिपेंड करता है। कहते हैं कि जैसा होता है अन्न और वैसा ही होता है मन। तो अगर हम खाएंगे अच्छा अन्न तो अच्छा ही रहेगा हमारा मन। और यही बात होती है कि जब हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है तो अन्न में भी कभी भी कमी नहीं होती है, अन्न भी शुद्ध और साफ होता है, पवित्र हो जाता है और जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। जिस अन्न के अंदर माता की कृपा होगी उन भक्तों के, उनके बच्चों के ऊपर, जो बच्चे खाना खाएंगे उनके ऊपर भी माँ की कृपा होगी, वो भी भक्ति भाव वाले बनेंगे। तो क्या करना है आपको जो है जैसे कि माता की अष्टमी आती है या माता की चौदस आती है, माँ अन्नपूर्णा का कोई दिन विशेष आता है, उस दिन जो है आपको अपनी रसोई के, वैसे तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आप प्रतिदिन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई रसोई की अंदर जैसे हम रोज़ नहीं कर पाते हैं, जल्दी रहती है, तो एक विशेष दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आपने ये कार्य जरूर करना है। इससे जो है माँ अन्नपूर्णा की हमेशा ही आपके घर में बरकत होगी और हमेशा ही आशीर्वाद बना रहेगा। आपने क्या करना है, जब भी आप घर की रसोई पे एंटर करते हो, अंदर जाते हो रसोई के लिए खाना बनाने के लिए, तो हमेशा अपने चूल्हा जो होता है हमारा गैस का, उस चूल्हे के ऊपर से पानी का छींटा जल लेके आपने 3 बार ऐसे घुमाना होता है और उस छींटे को पूरी रसोई में फैला देना होता है। इससे भी माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में होता है। और प्रार्थना करनी है अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा का ही ध्यान करना है, माँ गौरी का ध्यान करना है कि हे माँ जगत जननी, हे माँ अम्बे, हमारे घर में हमेशा ही बरकत रहे, अन्न की धन की कभी कमी ना हो। हम आपका आवाहन करते हैं हे मातेश्वरी, हमारे घर में जो हम अन्न बनाते हैं उस अन्न में हमेशा बरकत रहे, हमारे घर से कोई भी इंसान भूखा ना जाए। जैसा आपने दिया है सभी के पेट के लिए, सभी के लालन पालन के लिए, वैसे ही हमारे घर में भी हमेशा अन्न की कभी कमी ना हो। अपनी दया की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए। इस तरह की प्रार्थना घर की महिला को करनी है जो रसोई बनाएगी।
और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है जब आप खाना बनाते हो तो हमेशा 2 रोटी आपके घर से गऊ की निकलनी चाहिए और 1 रोटी आपको कुत्ते की ज़रूर बनानी चाहिए। इससे भी आपके घर का दरिद्र ख़त्म होता है और जो है घर की अशांति ख़त्म होती है। घर के अंदर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, वो भी ख़त्म होती हैं, वो भी दूर जाती हैं। इससे बहुत सारे फ़र्क आपको नज़र आते हैं। हमेशा ही आपके धन के अंदर बरकत होती है, अन्न की कभी कमी नहीं होती है, धन धान्य से आपका भरपूर परिवार रहता है, घर में पितरों की समस्या नहीं होती है, पितृ दोष नहीं होता है, वास्तु दोष भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती है। जब आप गौ माता के नाम की 2 रोटी निकालते हो और जब आप कुत्ते के नाम की भी रोटी निकालते हो, इससे आपकी बीमारियां भी ख़त्म होती है, भैरव बाबा की कृपा होती है और जो है आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो माँ दुर्गा की कृपा से, माँ गौरी की कृपा से पूर्ण होती है, भैरव बाबा की भी कृपा आपके ऊपर होती है। तो ये मैंने आपको बरकत के लिए बताया है। घर की रसोई से ही हमारी शुरुआत होती है और रसोई से ही हमारे घर में बरकत आती है। कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे घर की रसोई जो है साफ़ सुथरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है या फिर की जो किचन का जो चूल्हा है उसमें आपको हमेशा ही गंगा जल का छींटा मारना चाहिए, जिससे जो है आपके घर में शुद्धिकरण रहता है। और कभी भी जब भी आपके घर में नया अन्न आता है, नई फसल लेके आते हो या कोई भी आप नया सामान लेके आते हो रसोई के लिए, तो उसमें जो है आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए और जो है चांदी की अंगूठी से ही उसका तिलक करना चाहिए। इससे भी माँ अन्नपूर्णा खुश होती है, माँ अन्नपूर्णा का आपके घर में वास रहता है। आपको जो है माता रानी का आह्वान करना है और कोई भी मिष्ठान जैसे कि हलवा बनाते हो, हलवा बनाएं, तो अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान करें, उनका ध्यान करना चाहिए और उससे जो है आपके घर की जो भी दरिद्रता होती है वो ख़त्म होती है। कुल देवी देवताओं की कृपा हमेशा रहती है, पितरों की कृपा रहती है और घर के अंदर हमेशा ही सुख शांति समृद्धि रहती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा उपाय बताए हैं, इनको करने लग जाओगे तो घर की बरकत अपने आप ही पूर्ण होने लग जाएगी, घर में अपने आप ही सारी कृपा होने लग जाएगी। घर की कृपा जो है वो लेडीज़ से ही शुरू होती है, माँ लक्ष्मी से ही शुरू होती है। तो कभी भी जो है लेडीज़ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहा धो के ही अपनी रसोई में प्रवेश करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार ही देख रहे थे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आप तक पहुँच जाए। चलिए, जय माता।